बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में समझने से पहले ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि फ्रेजेस और क्लॉजेस ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं जो कि सेंटेंस के मीनिंग को मज़ीद वाज़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो भाई थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते थे, यानी कि इतनी छोटी बात पर लड़ पड़ते थे कि अगर एक भाई दूसरे भाई की तरफ देख लेता तो दूसरा भाई उससे लड़ने लग जाता कि उसने उसकी तरफ देखा भी क्यों है। इस लड़ाई की वजह से दोनों भाई कभी इकट्ठे नहीं रहते थे, कभी इकट्ठे नहीं खेलते थे, कभी इकट्ठे खाना नहीं खाते थे, कभी इकट्ठे बाहर नहीं जाते थे। यानी अगर एक जगह पर एक भाई है तो दूसरा भाई उसके साथ नहीं होगा, और अगर किसी जगह पर दूसरा भाई है तो पहले वाला भाई दूसरे भाई के साथ नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे टॉपिक फ्रेज और क्लॉज की तरफ। स्टूडेंट्स, फ्रेज का मतलब होता है लफ्ज़ों का एक ग्रुप, यानी कि लफ्ज़ों का एक मजमूआ जिसके अंदर कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते। सब्जेक्ट का मतलब आप लोगों को पता है ना, कि कोई चीज़ या कोई शख्स जो एक्शन परफॉर्म करे सेंटेंस के अंदर उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और वो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो फ्रेज़ के अंदर ये सब्जेक्ट और वर्ब इनका कम्बिनेशन नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब का कभी पेयर नहीं बनता, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। अब सब्जेक्ट और वर्ब अगर इकट्ठे नहीं आएंगे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि लफ्ज़ों का वो ग्रुप क्लियर मीनिंग नहीं देगा। तो फ्रेज़ की डेफिनेशन स्टूडेंट्स यही बनेगी कि लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप जो कि क्लियर मीनिंग ना दे और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन ना हो, और वो लफ्ज़ों का ग्रुप अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस ना बना सके। आप लोगों को स्टूडेंट्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है ना, कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो। लेकिन फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसका मतलब यही है कि फ्रेज़ कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द पार्क। अब देखें स्टूडेंट्स, लफ्ज़ों के इस ग्रुप में ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, यानी काम करने वाला भी कोई नहीं, और ना ही इस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। तो इन द पार्क लफ्ज़ों का ये ग्रुप एक फ्रेज़ है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, ऑन द टेबल। लफ्ज़ों के इस ग्रुप में भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि लफ्ज़ों का ये ग्रुप एक फ्रेज़ है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते फ्रेज़ के अंदर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट आ जाए फ्रेज़ के अंदर और वर्ब एब्सेंट हो, या फिर फ्रेज़ के अंदर वर्ब आ जाए और सब्जेक्ट एब्सेंट हो? अब स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि फ्रेजेस की कुछ टाइप्स में एक नाउन मौजूद होता है, जैसे कि नाउन फ्रेजेस में नाउन मौजूद होता है, और जब नाउन फ्रेज़ को किसी क्लॉज के साथ जोड़ा जाए तो वो पूरी नाउन फ्रेज़ कभी कभार एक सब्जेक्ट का काम करती है, लेकिन नाउन के आ जाने की वजह से उस फ्रेज़ के सब्जेक्ट के तौर पर काम करने की वजह से उस फ्रेज़ के अंदर कोई वर्ब नहीं होगी। क्योंकि हमने बार बार यही बात की है कि फ्रेज़ के अंदर कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि नाउन ज़्यादातर सब्जेक्ट ही होते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। फ्रेज़ के अंदर अगर कोई नाउन दिया गया है, कोई सब्जेक्ट दिया गया है, तो वर्ब एब्सेंट होगी। अब इसी तरह से फ्रेजेस की एक टाइप है वर्ब फ्रेजेस। स्टूडेंट्स, वर्ब फ्रेजेस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ एक मेन वर्ब होती है, लेकिन सब्जेक्ट एब्सेंट होता है। वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट एब्सेंट हो जाएगा। फ्रेज़ के अंदर यही रूल पड़ा है कि सब्जेक्ट और वर्ब कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। अब स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग नोट कर लें कि फ्रेज़ के अंदर ज़्यादातर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं आते, और अगर कभी कभी नाउन फ्रेज़ में फ्रेज़ अगर सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब एब्सेंट होगी उस फ्रेज़ में, और अगर कभी फ्रेज़ के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाए तो तब सब्जेक्ट एब्सेंट होगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि चलें जी, अगर फ्रेज़ के अंदर वर्ब आ जाती है तो वो वर्ब कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि ज़्यादातर फ्रेजेस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज़ की जाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, यानी टेंस चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में स्टूडेंट्स चार टाइप्स आ जाती हैं।
और वो टाइप्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं और ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स फ्रेजेस के अंदर यूज़ होती हैं। और जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स फ्रेजेस के अंदर यूज़ होंगी तो इनके साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगा होगा। एक और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स, इज़ रनिंग। इज़ रनिंग में इज़ वर्ड एक हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग वर्ड एक एक्शन वर्ब है। यहाँ पर रनिंग वर्ड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इज़ वर्ड, इसकी जगह हम वाज भी लगा सकते हैं, तो इज़ वर्ड तो फाइनाइट वर्ब हो गई, तो फाइनाइट वर्ब को हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं फ्रेजेस के अंदर? तो इस बात का आंसर ये है कि बाज़ औक़ात सिर्फ वर्ब फ्रेजेस में फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ यूज़ की जाती है, लेकिन आप लोग देखोगे कि इन वर्ब्स के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगाया गया। सिंपल सा कंसेप्ट यही है स्टूडेंट्स कि फ्रेजेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते और फ्रेजेस कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकती। फ्रेजेस जो हैं ये क्लॉजेस के साथ जुड़ती हैं, तभी फ्रेजेस का मीनिंग क्लियर होता है। फ्रेजेस की कुछ और एग्जांपल्स देख लें स्टूडेंट्स, इन द होम, ऑन द फ्लोर, आफ्टर द मीटिंग, ऑफ गोल्ड, इज़ कुकिंग, रनिंग क्विकली। ये फ्रेजेस की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आप लोगों को फ्रेज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्लॉज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। क्लॉज का कंसेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं फिर से आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ कि दो भाई थे, वो आपस में लड़ते नहीं थे। दोनों भाइयों का आपस में बड़ा प्यार था। दोनों भाई इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे खेलते थे और इकट्ठे ही घर से बाहर जाते थे। अब क्लॉज के कंसेप्ट में स्टूडेंट्स ये याद रख लें कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा इकट्ठे आएंगे। अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी लाजमी आएगी, यानी कि क्लॉजेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है। क्लॉजेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है, यानी कि एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है और क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इसके बारे में हमें क्लॉज क्लियर इन्फॉर्मेशन देती है। तो क्लॉज की डेफिनेशन आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ गई होगी कि लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हों उसे हम क्लॉज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्लॉजेस की ना बेसिकली दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब ये है कि ऐसी क्लॉजेस जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं और वो क्लॉजेस अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत रखती हैं। जबकि दूसरी तरफ डिपेंडेंट क्लॉजेस, उनमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, लेकिन वो क्लॉजेस अकेले कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत नहीं रखती। डिपेंडेंट क्लॉजेस को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ जुड़ना पड़ता है। तो ये बात स्टूडेंट्स आप लोग याद रखना कि क्लॉजेस अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो ही वो अकेले कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगी और वही क्लॉजेस यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करेंगी। जबकि डिपेंडेंट क्लॉजेस वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकती क्योंकि वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करती, हालांकि डिपेंडेंट क्लॉजेस में भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं। ये डिफरेंस स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में और डिपेंडेंट क्लॉजेस में। एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स बर्ड्स ये सब्जेक्ट है और फ्लाई ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन आ गया तो लफ्ज़ों के इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये लफ्ज़ों का ग्रुप एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है और हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ही कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल। वो स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के ना दोनों पार्ट्स को मैं सेपरेट करके लिखता हूँ, ही कैन नॉट कम टू स्कूल और दूसरा पार्ट बिकॉज ही इज़ इल। अब स्टूडेंट्स लफ्ज़ों के इन दोनों ग्रुप्स में आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्लॉजेस हैं। अब आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। अब पहले वाली क्लॉज ही कैन नॉट कम टू स्कूल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर इस क्लॉज को हम अकेले लिख देंगे ना दूसरी क्लॉज के बगैर, तब भी ये क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत रखती है और हमें क्लियर मीनिंग प्रोवाइड कर रही है, वो स्कूल नहीं आ सकता। जबकि दूसरी क्लॉज बिकॉज ही इज़ इल ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज अकेले कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकती और ना ही डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप लफ्ज़ों के दूसरे ग्रुप की ट्रांसलेशन करो,
बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है? क्योंकि वो बीमार है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग वाज़ह करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ना पड़ेगा। डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा। डिपेंडेंट क्लॉज का एक और नाम भी है स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ब्रैकेट में लिखा हुआ। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉजेस को क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉजेस हमेशा किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होती हैं। स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कंजंक्शंस वाले टॉपिक में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट की वीडियो देखना तो आप लोगों को वहाँ पे कंजंक्शन का टॉपिक मिल जाएगा। बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ़, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आप लोग स्टूडेंट्स अपनी बुक देखना, टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, वहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। तो क्लॉजेस दो तरह की होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों से कोई पूछे कि कौन सी क्लॉज अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत रखती है, तो आप लोग उसे जवाब दे देना कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत रखती हैं, जबकि डिपेंडेंट क्लॉजेस कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत नहीं रखती। एक और कंसेप्ट याद रख लें स्टूडेंट्स कि क्लॉजेस के अंदर हमेशा फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ किया जाएगा और उस फाइनाइट वर्ब के साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट लगा होगा। क्लॉजेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे आते हैं, यानी कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है और क्या एक्शन किया जा रहा है, इसके बारे में क्लॉजेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि क्लॉजेस के अंदर फाइनाइट वर्ब्स यूज़ होंगी और फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब्स के तौर पर काम करेंगी। और फाइनाइट वर्ब्स का मतलब ऐसी वर्ब्स जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म है ड्रंक। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाना है तो आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। ही ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। वो हर रोज़ पानी के 8 गिलास पीता है। अगर मैंने पास्ट टेंस बनाना हो, ही ड्रैंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर यस्टरडे। उसने कल पानी के 8 गिलास पिए। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स मैंने ड्रिंक की सेकंड फॉर्म यूज़ की है ड्रैंक, क्योंकि सिंपल पास इंडेफिनेट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ऐसी वर्ब जिसने टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को बदल लिया, उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। इसी तरह से परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। क्लॉजेस की कुछ और एग्जांपल्स देख लें स्टूडेंट्स। दे गो फॉर अ वॉक आफ्टर द मीटिंग। दे लिव इन दिस होम। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। शी इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। ही इज़ रनिंग क्विकली। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अब इन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप लोगों को जहाँ जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नज़र आ रहा है, लफ्ज़ों के उस ग्रुप को हम लोग क्लॉज कहेंगे। और जहाँ पे जिन वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं है, लफ्ज़ों के वर्ड्स के उन ग्रुप को हम लोग फ्रेजेस कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों का फ्रेजेस और क्लॉजेस का टेस्ट होने लगा है। स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। आइडेंटिफाई करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन एग्जांपल्स में फ्रेजेस कौन कौन सी हैं और क्लॉजेस कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस के रिलेटेड मज़ीद आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अल्लाह हाफिज़।